हे गाइस, तो कल यूएस के अंदर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहां पर व्हाइट हाउस क्रिप्टो सबमिट करने वाले हैं, जहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ सकती है। कौन कौन लोग जाने वाले हैं, क्या न्यूज़ आ सकती है, क्या एक्सपेक्ट करें और कौन से कॉइन्स हैं जिन पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले लाइक कर दीजिए एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। क्यों नहीं करते हो यार, कर लो यार। हे गाइस, तो कल यहाँ पर व्हाइट हाउस का क्रिप्टो सबमिट होने वाला है ऑन 7th ऑफ मार्च यूएस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अपना इंडिया का टाइम अगर हम बात करें तो कल रात को मतलब 8th ऑफ मार्च 12 बजे रात को मिडनाइट पे 12 बजे से लेके 4 बजे का ये इवेंट रहने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया है। वैसे पूरी लिस्ट पब्लिक नहीं हुई है लेकिन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जिन जिन लोगों ने कंफर्म किया उसकी लिस्ट मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ फेक लिस्ट भी है जो लोग यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फेक। ये हमारी रिसर्च के बेसिस पर हम आपसे शेयर करते हैं, तो यू कैन सी द लिस्ट है। लेकिन मेन अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, यहाँ पर जो आने वाले हैं माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी के हमारे यहाँ पर, साथ में कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, रिपल के सीईओ ब्रैड गार्लिंगहाउस, साथ में चेन लिंक के सरगे यहाँ पर आने वाले हैं को फाउंडर, और साथ में जेमिनी एक्सचेंज के विंकलवॉस ब्रदर्स जो हैं वो आने वाले हैं। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें ट्रंप की फैमिली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके को फाउंडर जैक भी यहाँ पर आने वाले हैं और बाकी वॉलेट के रॉबिनहुड के लोग और ये सब के सब। सो यू कैन लुक एट दिस लिस्ट। अब यहीं पर अगर हम बात करें कौन नहीं आने वाले हैं तो सबसे पहले इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क को लेके कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, पॉसिबली शायद वो यहाँ पर आएंगे भी नहीं क्योंकि करंटली वो डोज को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। बट शो अप कर दें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। साथ में वितालिक बुतरिन की बात करें तो उनका भी कोई कॉन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं है, इथेरियम के फाउंडर। साथ में सीजी को लेके भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, उसका एक फेक स्क्रीनशॉट हर जगह जा रहा है बट दैट्स फेक। साथ में अगर आप देखेंगे पाओलो जो यूएसडीटी थेटर के फाउंडर सीईओ हो गए बेसिकली, वो भी उनका भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये सबके सब वैसे यूएस सिटीजन्स हैं नहीं इन तीनों की अगर हम बात करें। एंड यहाँ पर जो पूरी अभी तक लिस्ट भी सामने है इसमें अगर आप देखोगे सबके सब यूएस सिटीजन्स हैं, मतलब यूएस कंपनीज हैं इनकी यूएस सिटीजन्स है। तो इट सीम्स लाइक डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बोलते हैं मेक इन अमेरिका, उस तरह से प्रोजेक्ट्स और लोगों को इन्वाइट किया गया। बट लेट्स सी, बहुत सारे लोगों ने शायद अनाउंस नहीं किया और वहाँ पर शो अप करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या यहाँ पर आने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कोई कॉन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप जो क्रिप्टो को लेके काफ़ी वोकल और एक्टिव हैं, और ये पॉसिबिलिटी हो सकता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ भी इनका लिंक है, तो ये पॉसिबली हो सकता है वहाँ पर। और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे कि नहीं आएंगे उसका कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है, और हो सकता है शायद पॉसिबली वहाँ पर अटेंड भी नहीं करें, अपने बच्चों को जो है उनको भेज देंगे यहाँ पर। अब यहीं पर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप बनाया था जब इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया था कि एक ग्रुप रहेगा जो मेरे अंडर काम करेगा। तो मैं तो ऑर्डर दे दिया ये चीज़ें तुम्हें करनी है और तुम ये करो। तो उसमें से कुछ लोग जो यहाँ पर आने वाले हैं, जहाँ पर डेविड सैक्स जो बेसिकली जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन कराया था और यही हैंडल कर रहे हैं पूरी क्रिप्टो की सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पर आने वाले हैं। साथ में बो हाइंस जो क्रिप्टो काउंसिल हेड हैं, साथ में पॉल एटकिंस जो इन्वेस्टर भी हैं और फ्यूचर एसईसी चेयर हैं, जब तक ये यहाँ पर इलेक्ट नहीं होते और वोटिंग नहीं हो जाती है तो एसईसी के चेयरमैन रहेंगे। इनको लेके भी पॉसिबली बोला जा रहा है आ सकते हैं लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। और साथ में हार्वर्ड लुटनिक जो यहाँ पर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी बिटकॉइन रिजर्व, क्रिप्टो रिजर्व को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये भी पॉसिबली आ सकते हैं लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली अनाउंसमेंट किया था, ट्वीट किया था यहाँ पर 2 मार्च को, जहाँ पर इन्होंने बात करी थी XRP, सोलाना, कार्डानो, बिटकॉइन और इथेरियम की। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्रैड गार्लिंगहाउस XRP के वो तो आ रहे हैं लेकिन सोलाना की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। और साथ में कार्डानो के जो चार्ल्स हॉजकिंसन हैं जो काफ़ी ये बोलते थे, मतलब काफ़ी अपने वीडियोज़ में ये बोलते हैं कि मैं काफ़ी क्लोजली काम कर रहा हूँ और आई विल कीप ऑन टॉकिंग, उनको बेसिकली बोला जा रहा है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कितना सच्चे मेरे को पता नहीं है लेकिन दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग कि ही वाज नॉट इनवाइटेड, जो वियर्ड हो जाएगा कि मतलब कॉइन मेंशन किया लेकिन जो मेन बंदा है उसको इनवाइट नहीं किया यहाँ पर, इनफैक्ट सोलाना कार्डानो दोनों के लिए। बट यहीं पर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें कि ठीक है ये लोग, अब तो पता चलेगा कौन लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से, क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से। अब उस इवेंट में हो क्या सकता है, तो यहाँ पर डेविड सैक्स ने ये चीज़ बोला था कि यहाँ पर जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, EO एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14178, तो उसके अकॉर्डिंग उनका एम ये है कि यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। एंड अभी एक क्रिप्टो रिजर्व तो प्रॉमिस था ही, साथ में यहाँ पर क्रिप्टो समिट में और बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं बड़े अनाउंसमेंट,
तो पहला बड़ा अनाउंसमेंट बेसिकली हो सकता है क्रिप्टो टैक्स कट्स। पॉसिबली हो सकता है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ टैक्स कट्स दिया जाए। ये भी हो सकता है कि क्रिप्टो फर्म्स जो हैं, जो यूएस के अंदर हैं, उनके लिए भी कुछ टैक्स बेनिफिट दिया जाए। शायद ये भी अनाउंस किया जा सकता है कि बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और फर्म जो है वो भी आके अपने हेडक्वार्टर्स यूएस के अंदर बनाएंगे, तो उनको टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग बिग ऑन मेक इन अमेरिका। तो हो सकता है ये पुश हो जाए। और साथ में क्रिप्टो टैक्स कट्स लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के लिए भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली बहुत पैसे कमाए हैं उन्होंने, तो उनकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा अगर कुछ क्रिप्टो टैक्स कट्स आते हैं। और वन ऑफ द प्रोमिसेस विच वाज आल्सो देयर, क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर भी कुछ टैक्स कट्स यहाँ पर हो सकते हैं। साथ में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर क्लैरिटी की किस तरह से वो आगे मूव कर रहे हैं और क्या रेगुलेशन यहाँ पर आ सकते हैं। साथ में क्लैरिटी ऑन स्टेबल कॉइन्स, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये भी बोला था क्रिप्टो रेगुलेशन तो हो, लेकिन स्टेबल कॉइन्स का रेगुलेशन भी कैसे होना चाहिए और आगे कैसे मूव करना है, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली स्टेबल कॉइन्स जो है वो डॉलर के ऊपर बेस्ड है, तो उससे डॉलर की पावर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती है। तो उस चीज़ को आगे कैसे हम कंटिन्यू करें, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर यूएसडीटी टेथर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि वो जा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर जा रहे हैं। साथ में क्रिप्टो माइनिंग को लेके और क्लैरिटी की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि क्रिप्टो माइनिंग हब भी यूएस में होना चाहिए, कि क्रिप्टो माइन होल्ड सब कुछ यूएस में ही करेंगे, यूएस से बाहर नहीं रखना है। तो क्रिप्टो माइनर्स को भी शायद इन्वाइट कर सकते हैं कि आके आप यहाँ पर माइनिंग करोगे तो आपको सब्सिडीज, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एंड साथ में बिटकॉइन और क्रिप्टो रिजर्व को लेकर अनाउंसमेंट कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहले जो ट्वीट किया था यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग करना क्या चाह रहे हैं, बिटकॉइन रिजर्व आएगा या क्रिप्टो रिजर्व आएगा या दोनों का मिक्स आएगा, व्हाट इज गोना हैपन। अब यहीं पर अगर हम बिटकॉइन और क्रिप्टो रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर हार्वर्ड रूट ने, कॉमर्स सेक्रेटरी, जिनकी मैंने बात करी थी कि उनका कंफर्मेशन नहीं है कि इवेंट में वो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जहां पर इन्होंने बोला कि ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अलग अलग क्रिप्टो के बारे में ट्वीट किया है, लेकिन उनका ज़्यादा बिलीव जो है वो बिटकॉइन की तरफ, मतलब ही बिलीव्स कि हाँ बिटकॉइन का जो रिजर्व है वो थोड़ा बेटर यहाँ पर रहेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी जो क्रिप्टो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, एंड इसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी जो है इस समिट के अराउंड मिल सकती है, जहां पर बिटकॉइन बेसिकली मेन रिजर्व हो सकता है और बाकी क्रिप्टो जो है उनको कैसे ट्रीट यहां पर किया जाएगा। तो क्या आने वाला है, वील गेट टू नो। अब यहीं पर मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को यहां पर ट्वीट किया था 2 मार्च को, जहां पर उन्होंने XRP सोलाना कार्डानो की बात करी थी। अब बेसिकली क्वेश्चन ये था कि यार यहाँ पर ये कार्डानो वाले मिले, सोलाना वाले मिले, XRP वाले मिले, मतलब कौन मिले। XRP का तो पता ही था, कार्डानो को लेकर चार्ल्स हॉजकिंसन ही वाज सेइंग इन हिज वीडियोस कि हाँ वो मिले विले हैं, लेकिन पता नहीं, इनवाइट भी नहीं किया उनको, वो पता नहीं मेरे को। सोलाना को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन न्यू एलिगेशन ये आई है जहां पर ये बोला जा रहा है, काफ़ी लोगों ने ये बताया यहाँ पर इंडस्ट्री में जो डीप है, कि बेसिकली यहाँ पर ब्रैड गार्लिंग हाउस जो रिपल के हैं वो यहाँ पर मिले थे और उन्होंने बोला था कि क्रिप्टो रिजर्व को आप पुश करो जिसमें XRP को ऐड करो, एंड बिकॉज जस्ट XRP नहीं रहे इसलिए उन्होंने सोलाना को भी रिकमेंड कर दिया कि आप सोलाना को भी ऐड करो ताकि एक बंच हो क्रिप्टो बास्केट का। तो ये कुछ एलिगेशन है जो उनके ऊपर लगे हैं, सच है कि नहीं है पता नहीं, बट हाँ दिस इज वॉट एवरीवन इज सेइंग। अब यहीं पर हम बात करें, जब बिटकॉइन और क्रिप्टो रिजर्व की बात करेंगे तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर जाने वाले हैं और वो क्या बोलते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन क्रिप्टो रिजर्व पे, बहुत मैटर करेगा। एंड मे बी वो डिफाइन करेगा व्हाइट हाउस किस तरह से आगे मूव करता है क्रिप्टो रेगुलेशन बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट है वहाँ की। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अगर आप देखेंगे वैसे वो बिटकॉइन ओनली के ऊपर बिलीव करते हैं, जैसे माइकल सेलर जो है और ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, इनका बेसिकली ये बोलना है कि देखो बिटकॉइन ओनली रिजर्व होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट मेक सेंस। हाँ क्रिप्टो को लेके यू वांट टू डू समथिंग तो अलग इंडेक्स बना लो या अलग कोई बास्केट बना लो, लेकिन उसको बिटकॉइन के साथ मिक्स मत करो। अगर कोई रिजर्व एक्चुअली में चाहिए तो बिटकॉइन ही होना चाहिए, वो क्रिप्टो का नहीं होना चाहिए। वहीं पर अदर साइड पे देयर इज लाइक ब्रैड गार्लिंग हाउस जो बेसिकली बोलते हैं कि नहीं सिर्फ एक कॉइन को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, अगर हमको आगे जाना है इस इंडस्ट्री में तो सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, तो बास्केट ऑफ क्रिप्टो होना चाहिए, सिर्फ बिटकॉइन ओनली यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर होता क्या है। वैसे जेमिनाई एक्सचेंज के जो फाउंडर्स है वो भी काफ़ी प्रो बिटकॉइन है, विंकलवॉस ब्रदर्स जो, तो काफ़ी लोग ज़्यादा आई थिंक बिटकॉइन को लेकर बात करेंगे, बट वील हैव टू सी क्या आउटकम जो है इस समिट के बाद आता है। अब यहीं पर यूएस की सेनेटर जो है सिंथिया लूमेन जो काफ़ी प्रो बिटकॉइन है और यही थी जिन्होंने बेसिकली बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व इंट्रोड्यूस किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको बैक किया था उस मीटिंग के अंदर, बिटकॉइन 2024 इवेंट के अंदर। तो उनका ये बोलना है कि गवर्नमेंट लेवल पे, यूनाइटेड स्टेट्स के ग्लोबल लेवल पे, मतलब ओवरऑल लेवल पे बिटकॉइन रिजर्व आने में मे बी टाइम लग सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से नहीं होता, ये बिल जो है पास होने चाहिए सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर, हाउस के अंदर, तब जाके बनता है। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन उससे पहले प्रॉब्ली ये बिल जो है स्टेट लेवल पे ये बिल्स ऑलरेडी जा चुके हैं बिटकॉइन रिजर्व के, जहां पर काफ़ी जगह वैसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी जगह पास भी हो रहे हैं। तो इनका बोलना है कि स्टेट लेवल पे पहले अडॉप्ट कर सकते हैं बिटकॉइन का रिजर्व के ऊपर, ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट लेवल पे मे बी उसमें टाइम यहाँ पर लग सकता है। मतलब स्टेट जो उनकी भी रिजर्व रहते हैं, इमरजेंसी के लिए रखते हैं, जैसे ऑयल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, आर्मी मिलिट्री के लिए, कि क्राइसिस आए तो वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें बिटकॉइन को भी रखने का बिल जो है वो वहाँ पर चल रहा है। अब यहीं पर हम बात करें कि मेरे क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्या बिटकॉइन रिजर्व अच्छा है, क्रिप्टो रिजर्व अच्छा है। ज़्यादातर लोग जो है उनके अलग अलग मिक्स पॉइंट्स, कुछ लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन ओनली रिजर्व अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं क्रिप्टो रिजर्व अच्छा है यहाँ पर।
अब मेरा क्या व्यू पॉइंट है, तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। मैं कैसे देखता हूँ, मैं बिटकॉइन को देखता हूँ गोल्ड की तरह, क्योंकि बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, बिटकॉइन क्या है, उसका एक ही यूज केस है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब पैसा रखा तो डिवैल्यू नहीं हो, क्योंकि डॉलर वगैरह प्रिंट होते रहते हैं। गोल्ड भी वैसा ही है। तो आप बिटकॉइन को देखोगे, इसका एक ही यूज केस है, स्टोर ऑफ वैल्यू। बाकी किसी और चीज में वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर ऑल्ट कॉइन्स की देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि फास्ट होने चाहिए, फास्टेस्ट टाइम होना चाहिए, ट्रांजैक्शन फी कम होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, नई वेब 2 से वेब 3 पे जा रहे हैं। तो इनको आप टेक कंपनीज की तरह देख सकते हो कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका टोकन है, लेकिन मेन इनका फोकस जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर और स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करना चालू करें, और जब यूज़ करना चालू करेंगे तो हमारा टोकन यूज़ होगा। बिटकॉइन का क्या यूज़ केस है, बस खरीद के रख लो गोल्ड की तरह, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिमिटेड सप्लाई है, इसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली, मतलब ये डी वैल्यू नहीं होगा, परचेजिंग पावर सेव यहाँ पर करेगा जब डॉलर डी वैल्यू होगा गोल्ड की तरह। ऑल्ट कॉइन जो टेक कंपनीज की तरह कि हम टेक बना रहे हैं, अब टेक सक्सेसफुल हो गया, अच्छा चलने लग गया, तो भाई हमारे टोकन की प्राइस बढ़ेगी। और फेल हो गया वहीं पर, एनरॉन थेरेनोस की तरह निकल गया, तो वहीं पर फेल हो जाएगा। और मीम कॉइन्स को आप पेनी स्टॉक की तरह देख सकते हो कि भैया छोटे मोटे कुछ लग जाए तो ऐसे करके खूब सारे आप बाय कर सकते हो। तो ये तो इसी कारण से अगर आप देखोगे, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर हम रिजर्व की बात करते हैं, तो जब आप ये इमेजिन करिए यूएस की गवर्नमेंट जो एक तरफ उनके पास अगर रिजर्व रखना है तो एक तरफ गोल्ड है जो वो रख सकते हैं, और एक तरफ दूसरा वो गोल्ड को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर एप्पल के स्टॉक के साथ, फिर एनरॉन के स्टॉक के साथ, या फिर थेरेनोस के स्टॉक के साथ, या गूगल के स्टॉक के साथ। मतलब ऐसे स्टॉक की कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, कुछ कोलैप्स भी कर सकते हैं। कौन सा ज़्यादा सेंसिबल रहेगा गवर्नमेंट के लिए, ज़्यादा अपीलिंग ये रहेगा ना जो स्टेबल रहेगा और ज़्यादा रिलायबल हो सकता है, तो वो यहाँ पर गोल्ड बन जाता है। तो वैसे ही अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, पूरा क्रिप्टो स्पेस की, तो वहाँ पर बिटकॉइन ही एक ऐसा एसेट है जो स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर फोकस है और उसका यूज केस है, तो वो गोल्ड के कंपैरिजन में मैच कर सकता है। लेकिन अगर उसको मिक्स करेंगे बाकी क्रिप्टो के लिए, तो शॉर्ट टर्म में भी वो अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं क्रिप्टो आगे बढ़े, तो बिटकॉइन को इतने टाइम से अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन ही है मेन डैडी जो सारी चीज़ों को देखता है। बिटकॉइन जब भागता है तो बाकी चीज़ों को भी पुश यहाँ पर मिलता है, उस पर ज़्यादा बिलीफ है। आज की डेट में अडॉप्शन बिटकॉइन को लेकर हर जगह आ रहा है। तो अगर बिटकॉइन का रिजर्व एक्सेप्ट होकर बिटकॉइन ओनली एक्सेप्ट होता है ना, तो पूरी दुनिया में बहुत अलग मैसेज देगा। एंड इन अ वे इनडायरेक्टली ये क्रिप्टो कॉइन्स जो है उनके लिए बुरा नहीं है, उनको भी पुश मिलेगा कि हाँ इसमें और टेक्नोलॉजी वाइज डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब इनको टेक कंपनीज की तरह देख के और पुश मिल सकता है। तो अगर बिटकॉइन ओनली रिजर्व आएगा, इट्स गोना बी गुड फॉर क्रिप्टो। लेकिन अगर क्रिप्टो रिजर्व आ जाएगा तो इट विल मेस अप एवरीथिंग। क्योंकि होगा ये, देखो क्रिप्टो रिजर्व आया तो लोग खुश होंगे कि यार मेरे कॉइन का नाम आ गया, तो मेरा कॉइन जो है वो आज देखो पंप हो गया। लेकिन पंप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा ना। इंडियन तो डिपेंड ये करता है कि टेक्नोलॉजी उनकी कितनी यहाँ पर यूज होती है, उनकी टेक्नोलॉजी या उनका जो यूज केस है वो तो बिटकॉइन की तरह है ही नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो डेफिनेटली वो चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड मैसेज ये जाएगा कि बिटकॉइन ओनली रिजर्व नहीं है, मतलब बिटकॉइन हमको नहीं देखना, इतने सारे कॉइन्स हैं, अब उसमें से कोई अच्छा कॉइन निकल सकता है, कोई स्कैम कॉइन निकल सकता है, कोई कोलैप्स हो जाए क्रिप्टो में, यू नो हाउ थिंग्स आर। और ये कॉइन्स भी ऐसे हैं कि इनकी मैक्सिमम सप्लाई, मतलब जो अच्छा चंक ऑफ सप्लाई जो है इनके फाउंडर्स के पास, फाउंडेशन के पास रहते हैं, जो टाइम टू टाइम ये सेल कर सकते हैं। जैसे आप रिपल को देख सकते हैं, आप कार्डानो को भी देख सकते हैं, आप बाकी कॉइन्स को भी देख सकते हैं, सबका ये केस है। तो उससे रिस्क बहुत आ जाता है, और जब भी वो रिस्क आएगा, अगर अच्छा रहा तो बढ़िया है, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगा और बिटकॉइन को भी इंपैक्ट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर बिटकॉइन ओनली रिजर्व आ जाता है, ये बाकी क्रिप्टो का मे बी एक इंडेक्स बना दिया जाए अलग से, कि इंडेक्स को लेकर वो चीज़ें रखें, तो वहां पर अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो वो बिटकॉइन को इफेक्ट नहीं करेगा और पूरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं स्टेबल रखेगा। मतलब उसको टेक्नोलॉजी की तरह देखा जाएगा बाकी क्रिप्टो को, और बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड की तरह। तो इसी कारण से बिटकॉइन ओनली रिजर्व जो है वो बेटर रहेगा, बेटर मैसेज सेंड करेगा। और आने वाले टाइम पे भी अगर हम देखते हैं कि गोल्ड जैसे एक टाइम पे डॉलर को बैक करता था, मे बी बिटकॉइन बैक करे, तो बिटकॉइन कर सकता है, ये बाकी क्रिप्टो नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्रिप्टो को तो होल्ड करने वाले खुद ही इनकी टीम के बहुत सारे लोग हैं। तो एज अ ट्रेडर पॉसिबली ये लगता है कि हाँ क्रिप्टो रिजर्व अच्छा होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए, अगर बैकिंग होनी चाहिए डॉलर की, तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू हो। वो ऐसा नहीं हो कि फाउंडर ज़्यादा होल्ड करते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं इस तरह से। तो उसी अकॉर्डिंग आई फील बिटकॉइन ओनली रिजर्व जो है ना वो बेटर रहेगा, सिमिलर टू हाउ जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट है वो रिजर्व में कभी गोल्ड को नहीं रखेगी, मतलब वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि गोल्ड की जगह स्टॉक्स को रखने लग जाए और यहाँ पर अपने जो फिएट करेंसी उसको स्टॉक से बैकिंग करे। वो करेंगे तो एक तो बायसनेस भी काफ़ी हो जाएगी और सिमिलर, और वो सही भी नहीं रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बिटकॉइन ओनली रिजर्व इज द वे एंड इट्स गोना बी गुड फॉर क्रिप्टो इन द लॉन्ग रन। क्रिप्टो रिजर्व शॉर्ट टर्म इट विल बी गुड, इट विल पम्प द प्राइस, बट लॉन्ग टर्म में इट विल किल द चांसेस ऑफ बिटकॉइन बिकमिंग एक्चुअल रिजर्व, और वो जो जिस तरह से बढ़ सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में इट विल बिकम लाइक अ सर्कस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अलग मैसेज देगा। तो वही वाली चीज़ जो है बेसिकली यहाँ पर है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कौन से कॉइन्स है जिन पे हमको ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेटली यूएस में चीज़ें चेंज हो गई, बिटकॉइन इज गोना बी देयर,
लेकिन ऑल्ट कॉइन्स भी जैसे मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ गायब हो जाएंगे, जैसे .com बबल में हुआ था 99.9% ऑल्ट्स गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बचेंगे वो आने वाले टाइम पे चीज़ों को चेंज कर देंगे, नेक्स्ट एप्पल गूगल ये सारी चीज़ें बन जाएंगे। तो उसके लिए देखोगे अभी मेन फोकस जो है ना यूएस में जो हो रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग बिग ऑन मेक इन अमेरिका। तो वो हर चीज़ उसको पुश कर रहे हैं जो अमेरिका में बन रही है, एंड पॉसिबली इसलिए वो पुश भी करेंगे बाकी लोग भी अमेरिका में आ जाओ। जहाँ पर करंटली ये एक लिस्ट है जो आप देख सकते हो, जहाँ पर जो मेड इन अमेरिका वाले जो कॉइन्स है जिसमें ETF की क्रिप्टो रैंक ने पूरी एक लिस्ट निकाली है, जिसमें आप देख सकते हो ये सारे कॉइन्स हैं जो अभी अमेरिकन कॉइन्स है, एंड पॉसिबली दे विल बी वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ ये करते हैं तो उनका प्रेफरेंस ये रहेगा यूएस बेस्ड। पहले ये देखेंगे कौन सा कॉइन है, कॉइन यूएस का है क्या, फाउंडर यूएस के क्या, यूएस के क्या, और उसको वो पुश करेंगे। अगर वो नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से यू सी हाउ ही इज डूइंग थिंग्स शायद नहीं हो। तो इन कॉइन्स पे डेफिनेटली आप ध्यान रखना। एप्टोस में पहले भी बोल चुका हूँ आप कि इन पे तो आप ध्यान रखना ही, इनके अंदर पॉसिबिलिटी है। एंड साथ में XRP कार्डानो सोलाना पे भी एटलीस्ट ये जब सबमिट जब तक नहीं होता थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा प्राइस में जंप जो है हमको देखने को मिल सकता है, तो यू कैन पॉसिबली डू सम ट्रेड्स। बट ओवरऑल समिट में होता क्या है ये मैटर करेगा, क्रिप्टो रिजर्व की बात होती है या बिटकॉइन रिजर्व की बात होती है, वो थोड़ा इंपैक्ट यहाँ पर करेगा। साथ में बिटवाइस के कॉइन्स का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि 3 कॉइन जो यहाँ पर मेंशन करें ये सबसे मेजॉरिटी वाले कॉइन्स हैं बिटवाइस के अंदर। तो उसमें आप देख सकते हो चेन लिंक भी मेंशन है, चेन लिंक सरगे वो इस समिट में भी जाने वाले हैं, तो चेन लिंक पे ध्यान रखना। यूएस कॉइन एक तरह से हो गया यहाँ पर, इन काफ़ी मैटर करता है ये जब ब्लॉकचेन के अंदर बात आती है। अवलांच, लाइट कॉइन, सुई, पोलकाडॉट ये भी हैं कॉइन्स जिनको आप देख सकते हो, तो ये भी मेक इन अमेरिका कॉइन्स। साथ में डोज कॉइन पे ध्यान रखना, इलॉन मस्क इज देयर, डोज का डिपार्टमेंट का नाम ही डोज रख दिया बंदे ने। तो अभी तो शांत बैठा है, कोई अब तक अक्यूमुलेशन चल रहा हो, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेकिन ETF बिटवाइज ने फाइल किया है डोज का, पॉसिबली अप्रूव भी हो सकता है। साथ में एप्टॉस का भी बिटवाइज ने यहाँ पर फाइल कर दिया। तो ये 2 ETF हैं दैट विल बी वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। बट ओवरऑल गाइस कल ये इवेंट होने वाला है, एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी इन द एंड यहाँ पर न्यूज़ क्या निकल के आती है। जैसे नॉर्मली क्रिप्टो में भी हम बोलते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो डिपेंड करता है जब ये सेल द न्यूज़ वाली टाइम आएगी तो उस टाइम पे क्या न्यूज़ निकल के आती है, क्या कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। एंड ये चीज़ मेनली आप ध्यान रखना, ये समिट इसलिए हो रहा है ताकि मीटिंग में ये डिस्कशन करें और आगे किस तरह से फॉरवर्ड मूव करेंगे। लॉ चीज़ों का तब तक नहीं आएगा जब तक वो चीज़ें हाउस और सेनेट के अंदर पास नहीं हो। तो प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी बोल ले, वो लॉ तब तक नहीं बनता जब तक हाउस और सेनेट में पास नहीं होता है, चाहे वो टैक्स कट की बात हो, चाहे क्रिप्टो माइनिंग को लेकर रिलीफ की बात हो, चाहे यहाँ पर बिटकॉइन रिजर्व या क्रिप्टो रिजर्व की बात हो। तो बेसिकली ये डिस्कशन होंगे, बस देखना ये कि आगे हाउ दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन अभी यहाँ पर है, वो आइडिया मिलेगा हमको कल या फिर इंडिया टाइम 8 को यहाँ पर मिडनाइट में, जहाँ पर पॉसिबली अगर आप चाहते हो तो हम एक लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। यू वांट टू डू अ वॉच पार्टी, हम लोग सब बैठ के देखेंगे। आई कैन इन्वाइट अदर यूट्यूबर्स एंड प्रोजेक्ट फाउंडर्स एज वेल फ्रॉम इंडिया एंड हैव अ डिस्कशन। इफ यू वांट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड होम किस किस को इन्वाइट करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी गाइज if you like this video, do like, do subscribe, it will keep us motivated। and साथ में if you want to stay updated, क्रिप्टो इंडिया हवेली ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर रेगुलर अपडेट रहते रहेंगे हम, समिट में हो क्या रहा है, क्या बात हो रही है एज इट ब्रेक्स। तो लिंक नीचे मिल जाएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग। आज के लिए गाइस इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।